स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस गुरुवार को बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है, क्योंकि बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में CME गैप को भरने के लिए अपने प्रमुख समर्थन स्तर को काफी अच्छी तरह से पकड़ रहा है 18,800, और हमने अभी तक कोई और चढ़ाव नहीं देखा है। मेज पर एक वास्तविक तेजी का मामला है जिसे मैं SP 500 के साथ स्नाइपर्स के बारे में बात करना चाहता हूं, जो अब तक समर्थन प्राप्त कर रहा है। वार्षिक समर्थन स्तर जहां हमारे वार्षिक निम्न स्तर थे। एक संभावित तेजी का मामला है जिस पर हमें अभी 19,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर बिटकॉइन के साथ टेबल पर चर्चा करनी है, क्योंकि मैं इस वीडियो स्नाइपर्स को रिकॉर्ड करता हूं। चलो सीधे चार्ट में गोता लगाएं, जैसे कि YouTube एल्गोरिथम के लिए बटन की तरह स्मैश करें। यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि DXY नए वार्षिक उच्च बना रहा है, लेकिन उस ताकत के बावजूद जो हम यहाँ DXY के साथ देख रहे हैं, SP 500 ने अभी तक कोई नया वार्षिक चढ़ाव नहीं बनाया है। यह दर्शाता है कि ताकत और इक्विटी बाजार हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि हम E-mini के लिए पिछले साप्ताहिक खुले में हैं। 4024 पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यह दर्शाता है कि शुक्रवार को आ रहा है। अगर हम ऊपर बंद करते हैं, यह पिछला साप्ताहिक खुला, जो वर्तमान में प्रमुख स्तर है, एक प्रतिरोध हो सकता है, यह भी एक समर्थन हो सकता है। हम बैठे हैं पिछले साप्ताहिक खुले में। यदि हम 40 से ऊपर 24 प्राप्त करते हैं और हम 4000 से ऊपर बंद होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम SP 500 के लिए 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर हैं, और अब हम संभावित रूप से कह सकते हैं कि शायद बिटकॉइन CME गैप को भरने के लिए यहां आया था, कि यह अधूरा छोड़ दिया गया और एक संभावित उच्च निम्न का गठन किया है, और हम संभावित रूप से इस प्रमुख की ओर वापस आ सकते हैं। 24,300 का प्रतिरोध यह है कि अच्छी तरह से मेज पर तत्काल अल्पकालिक प्रतिरोध अभी 19,550 है। SP 500 है। अपने पिछले साप्ताहिक खुले में बैठकर यह बिटकॉइन का पिछला साप्ताहिक खुला 1955 है। अगर हम 19 से ऊपर प्राप्त कर सकते हैं 555 प्रमुख प्रतिरोध अभी पिछला साप्ताहिक खुला है, तो यह एक सीधा शॉट है, संभावित रूप से उस $24,000 के स्तर की ओर। निश्चित रूप से इसमें कुछ समय लगेगा वहां पहुंचे, लेकिन 21,500 भी संगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे हम देखना शुरू करेंगे। लेकिन इस मामले का तथ्य स्निपर्स है, जिस सीमा में बिटकॉइन खेल रहा है उसका समर्थन है 17,204 और 24,000 अमेरिकी डॉलर का प्रतिरोध, जो कि बिटकॉइन की सीमा है और 19,555 से ऊपर हो रही है। हमें वो पहली पुष्टि देता है जो हम कर सकते थे। संभावित रूप से 24,000 फिर से परीक्षण करते हैं। अब चलो 15 सितंबर को विलय में आने वाले इथेरियम में क्या हो रहा है, इस बारे में बात करते हैं। लगभग एक सप्ताह के बारे में आप यहां देखेंगे कि हमारे पास इस संभावित सिर और कंधे के पैटर्न को अब टेबल पर रखा गया है, ताकि इस दाहिने कंधे के इथेरियम को अमान्य किया जा सके। अगर हम 1760 से ऊपर टूट सकते हैं तो 1760 से ऊपर तोड़ने की जरूरत है। यह एक संभावित तेजी की पुष्टि है कि जैसे ही विलय आता है, हम एक खरीद प्रचार देख सकते हैं कि एथेरियम के लिए समाचार प्रकार की रैली बेचते हैं। लेकिन बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय 88 का परीक्षण करने के बारे में 300 सातोशी यह एक महत्वपूर्ण स्तर है। यह इस बेल बाजार के दौरान बिटकॉइन चार्ट को मिला उच्चतम एथेरियम था, और यदि हम उससे ऊपर जाते हैं और हम इसके लिए नई ऊंचाइयों को तोड़ते हैं। बिटकॉइन चार्ट स्नाइपर्स का विषय मैं आपको बता रहा हूं कि एक अभूतपूर्व है। सभी सिक्कों के साथ हमारे लिए मेज पर अवसर, क्योंकि बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम अन्य ऑल्ट कॉइन्स का नेतृत्व करने जा रहा है और अन्य सभी सिक्कों को अधिक आत्मविश्वास देने जा रहा है। इसलिए यह एक विशाल पहेली टुकड़ा है जो निगरानी करना जारी रखेगा। यहाँ स्निपर्स चैनल पर हमेशा की तरह इंटरनेट पर सबसे अच्छा क्रिप्टोकरेंसी तकनीकी विश्लेषण YouTube एल्गोरिथम स्निपर्स के लिए बटन की तरह स्मैश। एक बार फिर चार्ट पर चलते रहें। बिटकॉइन चार्ट का विषय बहुत महत्वपूर्ण DXY निगरानी करना जारी रखेगा, लेकिन SP 500 मेरे भगवान 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज के ऊपर। अभी देखते हैं कि यहाँ देखने के लिए एक सुंदर दृश्य क्या है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम संभावित रूप से सिर्फ एक उच्च निम्न का गठन कर सकते हैं, और यह एक क्षमता हो सकती है। यहाँ अल्पकालिक तल जो जून में बनाया गया था जब मुद्रास्फीति चरम पर थी, यही तेजी की कहानी है और यही हम साथ चलने जा रहे हैं। और अगर हम बिटकॉइन के प्रभुत्व को देखें, यह दर्शाता है कि शायद एथेरियम इस कदम को बिटकॉइन प्रभुत्व के साथ उल्टा देखने जा रहा है। प्रमुख समर्थन को तोड़ना जारी है। ऐसा लगता है कि यह नए वार्षिक चढ़ाव का निर्माण कर रहा है। अभी बिटकॉइन चार्ट का नाम नई वार्षिक ऊंचाई क्यों नहीं बनेगा? मुझे लगता है कि इसका बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय से सीधा संबंध है। यह दर्शाता है कि संस्थान है हाँ कह रहे हैं कि हम इस विलय से सहमत हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि एथेरियम के साथ क्या हो रहा है। हम अपना पैसा लगा रहे हैं जहां हमारा मुंह है, और यह संस्थागत धन है। तथ्य यह है कि 300 बिटकॉइन चार्ट बहुत अच्छा कर रहा है। हम बिटकॉइन को इस विलय की प्रत्याशा में एथेरियम में ले जाते हुए देख रहे हैं।
लेकिन याद रखें कि प्रचार द्वारा विलय पर समाचार बेचते हैं। चलो देखते हैं कि क्या होता है। 15 सितंबर को स्निपर्स मुख्य बिंदु यह है कि बिटकॉइन अपने पिछले साप्ताहिक ओपन से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, जो कि SP 500 पहले से ही किया गया है। यह अपने पिछले साप्ताहिक खुले में बैठा है, लेकिन यह शुक्रवार के करीब बिटकॉइन के लिए इसके ऊपर पहुंच सकता है। पिछला साप्ताहिक 19,555 पर खोला गया बिटकॉइन 19,000 से नीचे क्यों आया? एक बहुत ही विशिष्ट कारण है कि इसने CME गैप को भर दिया, जो महत्वपूर्ण है और यह एक अंतिम हो सकता है। गंतव्य तथ्य यह है कि वहां एक CME गैप था जो इसे भर गया था और अब हम कुछ उल्टा देख रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक कहानी हो सकती है यदि हम उस CME गैप के नीचे वापस टूट जाते हैं, जो एक अच्छा दृश्य नहीं होने वाला है बिटकॉइन के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि 17,204 वो है जो हम देख रहे हैं जब तक कि SP 500 में कोई नया वार्षिक चढ़ाव नहीं है। कोई कारण नहीं है कि बिटकॉइन उस 17,000 के स्तर पर वापस समर्थन नहीं पा रहा है। जून में 17,600 पर हम एक डबल बॉटम बना सकते हैं, एक निचला लोब, लेकिन मुझे बिटकॉइन की कीमत की निचली सीमा में 13,000 10,000 में बदलने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। जो कुछ भी हो सकता है वो अभी मेज पर नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट स्निपर्स बनना चाहता हूं। विशेष रूप से सिद्धांत उभरा है 1760 चंद्रमा के लिए एथेरियम ब्रेक 1760 का एक प्रमुख प्रतिरोध है। हम स्नाइपर जाते हैं, एल्गोरिथम में से प्रत्येक के लिए एक की तरह स्मैश करें। यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं तो मेरा मानना है कि आज मैं इसे कवर करना चाहता था। मैं जल्दी से कुछ घूमने वाले हिस्सों का उल्लेख करूंगा जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमें कुछ शुरुआती संकेतक दे सकते हैं। जासूसी चार्ट के खिलाफ बिटकॉइन यह इस प्रमुख समर्थन स्तर पर यहां एक गेंद है। जरूरी नहीं कि हमें कोई बड़ा संकेत दे रहा है कि यह कहां चाहता है जाने के लिए, लेकिन यह प्रमुख समर्थन का परीक्षण कर रहा है। हम पैसे की आपूर्ति के खिलाफ बिटकॉइन की निगरानी करना जारी रखेंगे। आइए देखें कि वहां क्या हो रहा है। उच्च या निम्न रूप में हमने उन नए चढ़ाव को नहीं तोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कैसे हैं? वह जापान 2% से अधिक कर रहा है कि संभावित रूप से अमेरिकी इक्विटी में आने का एक शानदार तरीका क्या है जो जल्द ही यहां खुल रहा है। मामले में अच्छी तरह से DXY के पास एक मंदी की दैनिक मोमबत्ती थी। कल हमने इसके बारे में बात की थी और इसलिए शायद अब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को उस पर प्रतिक्रिया देते हुए देख रहे हैं, जो SP 500 को एक अच्छा हरा देता है। शुक्रवार के लिए प्रकाश जापान को 2% से अधिक देखने के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं और वैसे मुझे पता है कि महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है। लोग हैं यह कहते हुए कि बाजार पर इसका असर पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता कि यह बाजार को प्रभावित करने वाला है। मुझे लगता है कि यह उम्मीद की गई थी कि किसी बिंदु पर या किसी अन्य पर आप जानते हैं कि वो काफी हो रही थी। पुराना 96-94 जो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि इसका बाजारों पर असर पड़ेगा, लेकिन मेरी सलामी महारानी एलिजाबेथ के दोस्तों और परिवार के पास जाती है। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी का उसके साथ कोई सीधा संपर्क है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और इसके साथ ही आप सभी को इस वीडियो स्निपर्स में ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद। मैं देखूंगा आप लोग अगली बार स्निपर्स बाहर।